मुंबई के वर्सोवा में बीएमसी की बड़ी कार्रवाई, 5 अवैध इमारतें तोड़ी गई। अब बाकी 35 पर भी गिराने की तैयारी, तगड़ा पुलिस बंदोबस्त। समुद्री किनारे सीआरजेड नियमों की उड़ाई जा रही थी धज्जियां, अब बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई के गोरेगांव में खड्डे में धंसी कार, बैरिकेड ना लगाना पड़ा भारी। बीएमसी ने कॉन्ट्रैक्टर को भेजा नोटिस, अब भरना पड़ेगा जुर्माना। रास्ते पर काम तो हो रहा था लेकिन सुरक्षा को किया गया नजरअंदाज। मुंबई मेट्रो की रफ्तार में नई उड़ान, मेट्रो 3 का फेज अब सेवा में। बीएमसी के अत्रे चौक तक अब मेट्रो दौड़ेगी, जनता को बड़ी राहत। फडणवीस बोले अगले 2 साल में 100 किलोमीटर और मेट्रो चालू होगी। महाराष्ट्र स्टेट की एसटी बसें अब चलेंगी हाइब्रिड इंजन पर, पर्यावरण भी बचेगा। 25,000 बसें लाने की तैयारी, डीजल का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने दिया भरोसा, सफर भी स्मूथ होगा और सिस्टम भी सेफ रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग ने असमय बारिश के समाप्त होने का अनुमान जताया, अगले हफ्ते बादल छाए रहने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में आगामी सप्ताह में बादल और हल्की बारिश हो सकती है। मुंबई के विले पार्ले में एक सड़क दुर्घटना, मोटरसाइकिल से टेम्पो की टक्कर में 2 होटल कर्मियों की मौत। भारत पाक संघर्ष को लेकर मुंबई तट पर हाई अलर्ट, अतिक्रमण करने वाले जहाजों के लिए शूट टू किल आदेश। भारत पाक संघर्ष को लेकर मुंबई तट पर हाई अलर्ट, अतिक्रमण करने वाले जहाजों के लिए शूट टू किल आदेश जारी। मुंबई के समुद्री इलाकों में सुरक्षा की बड़ी कड़ी की गई है। अवैध रूप से प्रवेश करने वाले जहाजों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीमा तनाव के बढ़ने के बीच भारतीय नौसेना ने मुंबई और कोंकण क्षेत्र के मछुआरों, राज्य के मत्स्य विभाग, तटीय पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ और कोस्ट गार्ड के साथ एक और अहम बैठक की है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 57 लाख के सोने की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। सीआईएसएफ जवान और बायकुला निवासी गिरफ्तार। मीरा भाईंदर के एमबीबी आयुक्त मधुकर पांडे ने बेहतरीन पुलिस यूनिट्स को किया सम्मानित। 2.68 करोड़ की जब्त संपत्ति नागरिकों को लौटाई गई। अंधेरी का गोखले ब्रिज 2.5 साल बाद 11 मई को पूरी तरह खुलेगा, ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक से मिलेगी राहत। सीबीआई ने मुंबई एफएसआई और एजीएम और व्यापारी को 20 लाख की रिश्वत के साथ पकड़ा। टेंडर घोटाले में छापे में नकदी और डिजिटल सबूत मिले। महाराष्ट्र के कल्याण में गैंग रेप की खबर है। 21 वर्षीय महिला को नशा देकर बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में 7 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि नशे की हालत में कई बार दरिंदगी का शिकार बनाया गया। पुलिस ने 7 के खिलाफ मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र हाई अलर्ट पर, सीएम फडणवीस ने आपात समीक्षा बैठक की अगुवाई की। मॉक ड्रिल और साइबर ऑडिट के आदेश दिए। सुरक्षा हालतों के मद्देनजर रखते हुए राज्य भर में सतर्कता बढ़ाई गई है। सभी एजेंसियों के त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.6 अरब डॉलर घटा। सोने का भंडार भी कम हुआ। विदेशी पूंजी प्रवाह में गिरावट के चलते आरबीआई ने फॉरेक्स और गोल्ड रिजर्व में गिरावट दर्ज की। एलआईसी ने व्हाट्सएप बॉट शुरू किया। प्रीमियम भुगतान और रसीद जनरेशन जैसी सेवाएं अब चैट पर उपलब्ध होंगी। सीईओ सिद्धार्थ महंती ने लॉन्च किया फीचर, ग्राहकों को प्रीमियम भरने के लिए मिला नया डिजिटल विकल्प। पाक का भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम तबाह करने का दावा झूठा, भारतीय सेना ने पूरी तरह खारिज किया। 10 मई की सुबह सिरसा हरियाणा में दिल्ली की ओर दागी गई पाक की फतह 2 मिसाइल को भारत ने मार गिराया। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर पर पाक हमलों को नाकाम किया। सभी एयरबेस सुरक्षित हैं। सीएनबीसी टीवी 18 के मुताबिक भारतीय एयर डिफेंस ने पाकिस्तानी हमलों को विफल किया है। सभी एयरबेस सुरक्षित हैं। 10 मई की सुबह तक वायुसेना का ऑपरेशन जारी। भारत ने रावलपिंडी के नूर खान, मुरीद और रफीकी समेत पाक के 4 एयरबेस पर हमला किया। सूत्रों के अनुसार भारत के जवाबी हमलों के बाद पाकिस्तान ने भी एयर ऑपरेशन तेज किए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि पाकिस्तान के सियालकोट स्थित लूनी में आतंकी लॉन्च पैड को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने सियालकोट के लूनी में मौजूद आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अमृतसर में दिखे ड्रोन, भारतीय सेना ने किए ध्वस्त। भारतीय सेना ने अमृतसर के ऊपर नजर आए दोनों ड्रोन को नष्ट कर दिया है। श्रीनगर में भी सुबह कई धमाके, वहीं पाकिस्तानी एयरबेस पर भी 3 जगह धमाकों की पुष्टि। कल रात भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर पाक ने 26 जगहों पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले किए, लेकिन सभी हमलों को भारत ने नाकाम कर दिया। पंजाब के फिरोजपुर में संभावित ड्रोन हमले में 3 लोग घायल। चंडीगढ़ प्रशासन ने एयर रेड सायरन बजाया। चंडीगढ़ प्रशासन ने हमले की संभावना के चलते लोगों को घरों से बाहर न निकलने की अपील की।